last time we came up to discussion, right, about the physiology topic. तो हम लोग कहाँ तक आए थे? I will just get back to that slide if I have with me. Just 1 minute. I was writing it. Yes, this is the slide. Okay. Uh, Here is the slide. So yesterday, not yesterday, in previous lecture हमने जो देखा था वहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि हम आपके सिलेबस वाइज आपके लिए कौन सा विच आर द थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इन योर सिलेबस, दोज वी हैव डिस्कस्ड. ओके, तो उसके अंदर हमें फाइनली क्या मिला था, पेपर 1 में दोष जो है वो स्पेसिफिक वहाँ पे उनका विस्तार से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. और पेपर 2 में आपको मोस्टली धातु और मल और उपधातु उनके बारे में डिस्कशन है. राइट, तो हम लोग यहाँ तक आए थे अभी कि ये तो आइसोलेशन में हो गया, यानी दोष वात पित्त कफ हो गए, ठीक है, धातु हो गए, मल हो गए, उपधातु. हमें एक सिस्टम चाहिए, जैसे मॉडर्न साइंस में होता है ना कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गई, ठीक है, या फिर ब्रेन का उनका जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गई. तो वैसे अपने को सिस्टम यहाँ पे आयुर्वेद में कैसे होती है या फिर क्या है, तो उसे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि जो आयुर्वेद का जो चरक में संहिता में जैसे वो विषय का जो शुरुआत करते हैं चरक संहिता में, तो वह वैसे ही हम लोग शुरू करेंगे, बिकॉज उनका बहुत अलग तरीका है एक्सप्लेनेशन करने का. राइट, तो आई विल जस्ट टेक अनदर नोट हियर सो दैट. तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन ये था कि इनको कनेक्ट कैसा था, वो वहाँ पे हम लोग अभी रुक रहे हैं उस पॉइंट के लिए. ठीक है, अभी हम लोग अलग चालू कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग रिटर्न आएंगे ये पॉइंट पे, बट बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, चरक में कैसे दिया हुआ है चीज़ों को, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक, सो दैट इज वी विल स्टार्ट विद दैट. तो चरक में देखो, शुरुआत में आप अगर सूत्रस्थान निकालोगे तो वहाँ पे जो अध्याय है वो अध्याय है दीर्घजीविती अध्याय. ठीक है, पहला जो अध्याय सूत्रस्थान में का, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट अध्याय है जहाँ पे चरक उनका नाम ही है कि दीर्घजीवितीय. दीर्घजीवितीय अध्याय चरक में पहले उन्होंने स्टार्ट किया है, यानी क्या कि टू प्रिवेल लाइफ, एक लॉन्ग लाइफ होने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स है ना, हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, टू हैव अ हेल्दी लाइफ. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही दीर्घ जीवन के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है उन्होंने वहाँ पे सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है, तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे. उनका जो थॉट प्रोसेस है और वो क्यों है, ये हमें समझ में आएगा कि कितना स्पेसिफिक वो वहाँ पे संहिता में वो लिखते हैं. अभी दीर्घजीवित स्टार्टिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि आयुर्वेद अवतरण करके लिखा है, एक टॉपिक आता है. ठीक है, तो उस टॉपिक में आयुर्वेद अवतरण में जैसे हम लोग आप अभी देखते रहोगे कैसे वो ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, ठीक है, जो आयुर्वेद का भरद्वाज ऋषि तक आता है, फिर जाके वो कैसे ऋषि, जैसे उसमें अश्विनी कुमार है, इंद्र है. तो ये आयुर्वेद अवतरण हो गया कि हाउ द आयुर्वेद केम फ्रॉम दी गॉड, जैसा अपने संहिता में लिखा हुआ है कि वो भरद्वाज ऋषि थे, बहुत उग्र तपस्या की थी उन्होंने, और उन्होंने जाके वो सीख के आए थे. तो वो अवतरण के पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट ही ब्रॉट, उन्होंने क्या लेके आया, तो उन्होंने त्रिस्कंद आयुर्वेद लेके आया. ठीक है, तो व्हाट इज दैट, तो ये जो है उन्हें लाया है हेतु, त्रिस्कंद यानी क्या, हेतु, लिंग, औषध. ठीक है, ये तो 3 पार्ट, वो 3 भागों में वो लेके आए. अभी हेतु में, अभी इसमें क्या है कि व्याधि हो, हेतु यानी जो त्रिविध हेतु बताए कि व्याधि क्यों होता है, तो उसके 3 हेतु है. ठीक है, तो आपको पता रहेगा वो. अब जैसा जैसा आप सीखोगे संहिता में, तो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम. ठीक है, तो ये 3 हेतु हो गए, यानी क्या, दीज आर द 3 इटियोलॉजी.
इटियोलॉजी यानी क्या कि इन, जैसा बोलते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, यानी ये रीज़न है डिजीज होने के लिए। तो व्हाट आर दे दोज रीजंस, तो उसमें उन्होंने असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीनों को रखा है। तो ये 3 हेतु हो गए, ठीक है। दीज आर द 3 इटियोलॉजीज जिसके हेतु सेवन के वजह से या उन हेतुओं के वजह से डिजीज होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट उन्होंने वहाँ पे लिया है। तो दूसरी बात लिंग, ये इसका लिंग करके लिया है। तो उसमें क्या है, 5 चीज़ें हैं। ये वहाँ पे निदान पंचक आता है। निदान पंचक में क्या आएगा, तो व्हाट इज निदान पंचक, तो ये जो हेतु है, हेतु सेवन तो हो गया, तो उसके बाद हेतु, फिर पूर्व रूप, रूप, फिर उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति। यानी कोई भी व्याधि होता है तो उसका पहला हेतु सेवन है। जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 इटियोलॉजीज बताई, वैसे ही यहाँ पे भी जब एक डिजीज बनती है, पैथोजेनेसिस होता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। यानी इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या आ गया, हेतु आ गया पहला, उसके बाद हेतु आने के बाद फिर आ गया उसमें हेतु आ गया, पूर्व रूप आ गया, रूप आ गया, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति आ गया, ठीक है। मैं वो और एक्सप्लेन करूँगा बाद में, लेकिन फॉर टाइम बिंग खाली एक समझिए कि कुल यानी निदान पंचक होता है। यानी हमें जस्ट वन मिनट, वो निदान पंचक होता है, ठीक है। तो वो 5 उसमें फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। और औषध में क्या है, तो 3 प्रकार के क्या बोलते हैं औषध होते हैं। एक होता है दोष शामक, एक होता है, 3 प्रकार के ये क्या बोलते हैं दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वस्थ हितकर, ऐसे 3 ये भी द्रव्य होते हैं। तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं औषध या फिर यहाँ पे मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर ड्रग्स लिख देता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, इसमें जब ये यहाँ पे वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया जो अपना त्रिस्कंद आयुर्वेद हो गया, तो उसमें ये तीनों पार्ट भी वहाँ पे उन्होंने कवर किए हैं। यानी हेतु में त्रिविध हेतु, नसात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, ठीक है। फिर इंद्रिय अर्थों का, ठीक है। उसके बाद जो आप जैसे ये विषय पदार्थ विज्ञान में आएगा, अगर आप देखोगे ना उसमें भी आता है ये, या फिर आपका नॉर्मली संहिताओं में तो दिया हुआ ही है। एंड एनी इंद्रिय जो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, उसमें 3 प्रकार होते हैं। उसका अगर आप सेवन बोलते हैं ना कि हीन मात्रा का सेवन हो गया, अति मात्रा का सेवन हो गया, तो वो एक चीज़ उसमें आएगी। कोई भी इंद्रिय, जैसे आँखों से आप आँखों का देख लोगे, बहुत मोबाइल देख लिया तो वो अति सेवन हो गया, या फिर बहुत लाइट अंधेरे में बैठा है आदमी, बाहर लाइट में आया नहीं तो वो हीन सेवन हो गया, या फिर उसको कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है, तो वो हो गया मिथ्या योग हो गया। तो 3 प्रकार के योग होते हैं, ठीक है, उसका इंद्रियों का। तो वो इंद्रियों का योगों के वजह से हमें वो जो वो एक हेतु हो गया डिजीज क्रिएशन में, राइट। जैसे 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों का अगर बहुत ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लिया, विषम खा लिया, तो ये उसका हीन योग, अति योग और मिथ्या योग ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी इसमें हम लोग तीनों चीज़ों जो है, अभी चरक ने ये बताया, स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ये ऐसा तीनों चीज़ों के ऊपर ये संहिता बोलते ना पूरा आयुर्वेद का बेस है। ये तीन ही चीज़ है, एक बाजू में हेतु है, एक बाजू में उसके लक्षण है, ठीक है, इटियोलॉजी है, इटियोपैथोजेनेसिस, और यहाँ पे सिम्टम्स भी आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक लक्षण नहीं दिया, यहाँ पे सिम्टम्स भी आएगा, ठीक है। सिम्टम्स और साइन बोलते हैं ना सर, वो पार्ट आएगा, फिर इटियोपैथोजेनेसिस आएगा और औषध ड्रग्स आएगा। तो ये हो गया
क्या बोलते हैं, कोई भी डिजीज़ को समझने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में पहला आपको उसका हेतु ढूंढना है, फिर उसके आपको लक्षण देखने हैं, और लक्षणों के बाद आपको उसका मेडिसिन देना है। तो ये उसका एक पॉइंट हो गया सारे, यानी 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट है। यानी आपने क्या किया, पहला उसका हेतु क्या था, वो हेतु क्या, उसके पीछे का कारण क्या था, वो आपने ढूंढा। जहाँ पे वो ढूंढने के बाद उसके लक्षण क्या मिले आपको पेशेंट में, ठीक है। तो लक्षणों के हिसाब से आपने उसका इटियोपैथोजेनेसिस डिसाइड किया, जो 5 निदान पंचक के हिसाब से, और तीसरा औषध है। तो औषध का वहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे तीनों में चरक यहाँ पे रुक जाते हैं और एक अलग ही टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं यहाँ पे, सो दे हैव एक्सप्लेन, आई विल थोड़ा इसको मूव करता हूँ। तो यहाँ पे चरक ने उन्होंने क्या किया कि दे हैव स्टार्टेड एक कंसेप्ट लिखा है उन्होंने, षट पदार्थ करके, ठीक है। षट पदार्थ यानी 6 कोई भी पार्टिकल्स हैं, या फिर 6 विषय आप बोल सकते हो, पदार्थ बोल सकते हो कि पदेन अस्य अर्थात, जैसे हम लोग एक नेम कर सकते हैं, जो आप, ये भी पदार्थ विज्ञान का विषय है। देखो मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें वापस उधर जाना है, जो कल हम लोग का छूट गया था ना, दोष धातु मल, वहाँ जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में था, तो वहाँ पे हम वापस रिटर्न जाएंगे हम लोग, लेकिन पहला चरक को भी समझ के जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने षट पदार्थ यानी 6 पद्धति के, आप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि लास्ट टाइम में वेरिएबल देखा था हम लोग ने, तो उसी हिसाब से ये पदार्थ ऐसा हो गया कि आप जैसा मॉडर्न फिजिक्स में होता है ना, मैटर है, यानी 6 टाइप्स ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, 6 मैटर्स बोल सकते हैं आप, होता है मैटर एनर्जी, वैसे एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, ठीक है कोई। तो यहाँ पे 6 उन्होंने बोला, तो कौन से हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पहला उन्होंने लिया है सामान्य, सब एक है सामान्य लिया, उसके बाद उन्होंने लिया विशेष, ठीक है, फिर उन्होंने लिया गुण लिया है, गुण, फिर गुण के बाद उन्होंने लिया है द्रव्य, फिर लिया है कर्म, फिर है समवाय। ये 6 जो है वो उन्होंने षट पदार्थ चरक में एक्सप्लेन किए हुए, 6 टाइप्स ऑफ, एक 6 विषय आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर 6 पार्टिकल्स होते हैं जिनको, देखो पदार्थ का अर्थ आप जब पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर अंदर आएगा, और पदार्थ इटसेल्फ जो है पदार्थ विज्ञान, उसको फिजिक्स कहते हैं, टू स्टडी सम मैटर, जो मैटर का स्टडी होता है ना, दैट इज इटसेल्फ इज अ पदार्थ विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो 6 टाइप का पदार्थ बताया, और क्या बताया उन्होंने, उससे क्या होता है, सामान्य का उसने डिफाइन किया, हर एक पदार्थ को डिफाइन किया है। देखो इसका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस जैसा चरक ने दिया है 1 2 3, आपको वैसा ही उसका सीक्वेंस रखना है, आपको चेंज नहीं करना है कोई भी सीक्वेंस, आपको एग्जाम में ये आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या, सामान्य पहला रखा है, विशेष उसके बाद है। अभी सामान्य ने क्या बोला है उन्होंने कि सामान्यम एकत्व कर्म, ऐसा एक श्लोक है, ठीक है। तो सामान्य क्या करेगा, चीजों को एक करेगा, और विशेषस्तु पृथकत्व कृत, यानी विशेष क्या करेगा, पृथक करेगा चीजों को डिफरेंशिएट करेगा, यानी दो मैंने समान चीज एक साथ लेके आया, तो वो एक होने वाले, जैसे एक दूध है, दूसरा दूध मैंने मिक्स कर दिया, तो वो एक हो जाएंगे, दोनों भी दूध ही है, राइट। लेकिन विशेष में क्या हो जाएगा, अगर आपने जैसे कोई एक दाल ले ली, कोई भी दाल ले लो, कोई मूंग की दाल ले ली, उसमें और तूर का दाल डाल दिया, तो वो दोनों भी अलग अलग है, वो विशेष हो गए, दे आर नॉट, बोलते ना कि वो उस पर डिफ्रेंशिएशन आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो अलग अलग, यानी दो अपोजिट चीज रहेगी, दैट इज विशेष, और सामान्य यानी जो सेम जैसे हम लोग स्कूल में देखते हैं ना कि ये इसका सिमिलर वाले कौन से हैं, नहीं क्या अपोजिट मीनिंग वाला कौन सा है, जैसे रहता है ना राइट अपोजिट राइट, तो वैसे ही चरक ने इतना सिंप्लीफाइड रखा है चीज़ों को, यानी जो सेम सिमिलर सेम मीनिंग वाले रहेंगे वो सामान्य में आएंगे, और जो अपोजिट रहेगा वो विशेष में आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, फिर उस पर गुण बताया उन्होंने। अभी गुण बता, तो चरक ने 41 गुण बताए, गुरुवादया और परादया पर्यंत ऐसा करके
यानी उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं उसमें, जो ये सेम आपको पदार्थ विज्ञान में और एलाबरेट करके वहाँ पे वो विषय आने वाला है। तो हमें चिकित्सा के लिए जो गुरुवादी गुण है वो 20 गुणों को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। एक्चुअली 41 गुण है चरक ने बताया हमें, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो गुरुवादी 20 गुण है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी भी है लेकिन वो सिद्धांतिक चीज़ों को समझने के लिए है, ठीक है। तो ये गुणों को यहाँ पे आता है। अब ये पार्ट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें आगे भी इसको यूज़ करना है इस चीज़ को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी सामान्य हो गया, विशेष हो गया, गुण हो गया, अभी ये द्रव्य है। तो ये जो सारे हैं, सामान्य, विशेष हो गया, गुण हो गया, ये किसके आधार पर रहते हैं? वो द्रव्य के आधार पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो द्रव्य आ जाएगा। तो चरक ने ऐसे बताया कि 9 कारण द्रव्य है, 9 कारण द्रव्य उन्होंने बताया। यानी जैसे 5 पंचमहाभूत है, पृथ्वी, आप और जो है ना तेज, वायु, आकाश, ये हो गए। और उन्होंने बात ये भी बताया कि मन बताया है, आत्मा बताया है, दिशा बताई है, काल बताया है, ठीक है। तो ये 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। तो उसमें भी उन्होंने मूर्त अमूर्त बताया है। और अगर आकाश को हम लोग इसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये जो है वायु तक जो है वो 4 रहेंगे, वो मूर्त द्रव्य है। यानी जिसको कोई क्या बोलते हैं, कोई फॉर्म है उनके पास। देखो मूर्त यानी क्या, इट हैज गॉट सम फॉर्म, एक स्ट्रक्चर उसका है, उसको मूर्त कहेंगे। और अमूर्त यानी कि जो लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कोई फॉर्मलेस है। यानी जैसा आकाश हो गया, उसको कोई फॉर्म नहीं है। आत्मा हो गया, उसको फॉर्म नहीं है। मन हो गया, कोई फॉर्म नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद काल है, दिशा, इसका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। दीज आर एंटिटीज, यू कांट, दे डोंट हैव फॉर्म। तो मूर्त अमूर्त ऐसा 2 अलग अलग द्रव्य उन्होंने बताया, उनको कारण द्रव्य बताया, ठीक है। यानी कारण द्रव्य यानी क्या, कि इन्हीं से आगे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बोल सकते हैं आप, कि चेतन सृष्टि, अचेतन सृष्टि, ऐसे दोनों सृष्टियों में उत्पन्न होती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ये औषध में त्रिविध औषध जैसे होते हैं ना, तो वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये सब द्रव्य से ही है, यानी कृत्रिम द्रव्य हो गया। उसके बाद स्थावर हो गया, जंगम हो गया। अभी स्थावर यानी क्या, जो बोलते हैं ना कि वेजिटेबल में आएगा, जंगम यानी क्या, जो एनिमल में आएगा, ओरिजिन में, ऑर्गेनिक में आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। और ये जो है अपना कृत्रिम है, जो केमिकल में आएगा, या फिर जो आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। ऐसा ये एक्सप्लेनेशन द्रव्यों का किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो 9 द्रव्य आ गए। फिर कर्म का किया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो कर्म का उन्होंने क्या बताया कि कर्म जो है यहाँ पे चेष्टा हो, संयोग विभाग जैसे कारण, यानी कर्म जो है उसका कारण क्या करेगा, संयोग करेगा, विभाग करेगा, 2 चीज़ कर सकता है। एंड 2 चीज़ों को एक साथ लेके आएगा, तो 2 चीज़ों को अलग कर देगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और समवाय यानी क्या, कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों जो है वो एक दूसरे के ऊपर एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड, ठीक है। तो वो एक चीज़, उसको समवाय कहते हैं, फिर एसोसिएशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने का मेरा हेतु यही था कि हमें यहाँ पे ये जो मैंने गुण बताया ना, इस गुणों को हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी देखो जैसे यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बताया, हेतु बताया था, लिंग औषध में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सामान्य विशेष सिद्धांत जो है ना, वो इधर पे हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करने का है, तो हम लोग वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये चीज़, अब यहाँ पदार्थ तक तो आ गए हम लोग कि ये 6 पदार्थ होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग और आगे इसमें हाँ, ये पदार्थ होने के बाद अभी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे ये चीज़ पे, ठीक है। अभी ये दोष, धातु, मल और ये उपधातु जो हम लोग देखे थे, तो मेनली हम इस पे फोकस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमें दोष और धातु के बारे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन प्रिंसिपल्स को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसा करेंगे, तो उसका एक यानी उसका क्या बोलते हैं, उसके गुण दिए हुए हैं चरक में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो कैसे दिए हुए हैं, तो देखिए मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे
अभी जो लास्ट टाइम उन्होंने देखा था कि वायु का देखा था, यहाँ पे एक दोष लिया, ठीक है, वायु दोष जो लिया तो उसके अंदर पे गुण आते हैं, तो कौन से आएंगे उसमें गुण, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे गुण लिखे हैं, सूत्र स्थान में ही पहला अध्याय में दिया लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ 7 गुण बताया है उसको, तो तत्र उसको बताया रुक्ष है वायु, फिर वायु शीत है, फिर लघु है, शीत लघु, फिर सूक्ष्म है, ठीक है, फिर चल है, फिर विशद है, और फाइनली खर है। ये वायु के क्वालिटीज हो गए, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने बाकी भी पित्त का वगैरह क्वालिटीज दी है, तो ये गुण हो गए उसके। देखो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें क्या सीखना है इसमें से कि ये जो वायु के जो गुण है, यानी रुक्ष हो गया, शीत हो गया, लघु हो गया, सूक्ष्म हो गया, चल, विशद और खर, ये गुण दिए हैं। इन गुणों को हमें अप्लाई करना है। फिर कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसा अप्लाई करेंगे, वो भी एक ट्रिक है। ट्रिक इन सेंस कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक मिनट, यहाँ पे जो हेतु था, ठीक है, तो हेतु जो भी है वो हेतु भी उसके भी कुछ गुण हैं, यानी बॉडी में कुछ इफेक्ट होना है। हाँ अच्छा, मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे हेतु हम लोग आयुर्वेद में जैसे वो मानते हैं कि असात्म इंद्रिया तो संयोग है, प्रज्ञा पर परिणाम, ये 3 मानते हैं, ठीक है। वैसे मॉडर्न वाले भी पैथोलॉजी में वो लोग 3 चीज क्या बोलते हैं, ये हेतु तो, लेकिन वो किसको ये कर देंगे, उसका जो इफेक्ट होने वाला है वो दोषों पे होने वाला है, दोष इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया, चरक ने इन द बिगिनिंग ये सब दे दिया है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में उन्होंने जो कुछ भी डिफाइन करना है फटाफट करके डिफाइन किया है, ठीक है। तो जैसे वायु के गुण है, ठीक है, वैसे आगे पित्त के भी गुण है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, मैं ये गुणों की भाषा क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमें गुण पता चलेंगे तो ये हेतु, जैसा मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हेतु में देखो, अगर ये हेतु में कुछ आता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी, कोई गुण बढ़ेगा, तो उसके वजह से एक लक्षण उत्पन्न होगा, नीचे सिम्टम आएगा, ठीक है। तो ये लक्षण आ गया, और लक्षण के बाद उसको काउंटर करने के लिए मुझे मेडिसिन भी देना है, वो मुझे गुणों के आधार पर ही देना है। तो तीनों जगह पे वो गुण ही आने वाले हैं, यानी जब चिकित्सा करूंगा तो ये विपरीत गुणों की चिकित्सा करूंगा, समझे कि नहीं। अरे मुझे ट्रीटमेंट करना है ना यहाँ पे, तो ये जो गुण होगा, जो हेतु जो हो यहाँ, जो हेतु सेवन से जो दोष बढ़ा है उसके अपोजिट क्वालिटी का मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, समझे। सो आई हैव टू उसका अपोजिट क्वालिटी का मुझे चिकित्सा करना होगा, ठीक है। तो उसका और वैसे ही मुझे मेडिसिन भी सिलेक्ट करना होगा, ड्रग भी उसी गुणों के हिसाब से मुझे मेडिसिन भी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे आपको चाणक्य ने पहले एम्फोसाइज की है, अभी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और एक चीज़ यहाँ पे बताई है कि जैसे अभी हम लोग 3 चीज़ देख लिया कि त्रिदोष विज्ञान, तो अब त्रिदोष विज्ञान बोला है उन्होंने, ठीक है। पर यहाँ पे उन्होंने धातु भी बोला कि ट्रीटमेंट होती क्या है, तो धातु साम्य क्रिया जब उगता उसने बोला कि धातु साम्य करना है हमें, तंत्र, हमारे तंत्र का प्रयोजन क्या है, तो धातु साम्य करना है। अब ये धातु साम्य करना है ये चीज़, तो मॉडर्न में उसको हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो उसको होम्योस्टैसिस कहेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस, जो आपको इसमें मॉडर्न साइंस में देखने मिलता है। तो ये अपना एक वहाँ पे सिमिलैरिटी आ गया कि वो लोग भी यही कहते हैं कि होम्योस्टैसिस होना चाहिए हमें। हम लोग क्या कहते हैं, धातु साम्य करना है हमें, यानी क्या, जो फंक्शन जो है धातुओं का, जो कार्य है से या कर्म है, धातु जो कर्म करते हैं, या जो फंक्शन है जो ऑल्टर हो चुका है, किस वजह से, दोषों के वजह से। वात पित्त का जो दोष कैसे वो दोष प्रकोप क्यों हो गया, क्योंकि उनके गुणों के वजह से, ठीक है। तो ये जो गुण दिए हैं ना, इन गुणों के वजह से, वो कैसे इतना ब्यूटीफुली चरक भी उसका एप्लीकेशन करके उन्होंने रखा है।
उन्होंने क्या बताया कि ये जो गुण है बहुत ज़रूरी है समझना, आना चाहिए, ठीक है। तो इन गुणों के वजह से जब वो दोष प्रकोपित होंगे तो वो क्या करते हैं, वो धातुओं का जो फंक्शन है उसको ऑल्टर कर देते हैं। ये धातु जो ये साम्यता थी ना, यानी जो इक्विलिब्रियम था, ठीक है, दिस इज द राइट वर्ड, यानी ये जो इक्विलिब्रियम था धातुओं का, ये इक्विलिब्रियम चला जाता है और इक्विलिब्रियम जाने की वजह से वो ऑल्टर हो जाता है उसका फंक्शन भी, ठीक है। और उस वजह से फिर आपको डिजीज देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया उसका, यानी हम लोग जो लास्ट टाइम देखा था कि वायु जो है वो, यानी जो दोष है उनके गुण क्या करते हैं, ठीक है। तो उनके पहला गुण कौन से वो मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये गुण है उनके, फिर उसके बाद धातु साम्य क्या है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। धातु जो नॉर्मल कार्य करते हैं, जो हम पेपर 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर हर एक धातु का जो नॉर्मल क्रिया है, अब जैसे आपने ये श्लोक तो भी आपका हो चुका रहेगा शायद कि क्या है ना स्टार्टिंग में जीवन क्या जीवन प्रीणन जीवन लेपन स्नेह धारण पूर्ण नहीं, वो जो न गर्भोत्पादश धातु नाम धातु क्रिया चुकता, तो वो धातुओं का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो एक एक धातु का हम लोग अलग अलग उसको डिस्कशन भी करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ आइसोलेशन में देखो, उसका जब बेसिक कॉन्टेक्स्ट ही पता चलेगा ना, तो वो खाली हम पढ़ते जा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा हमें क्यों पढ़ना है और कहाँ पे फोकस करना है, ये ज़रूरी है। जैसे मैं भी यहाँ पे आप स्लाइड पे देख रहे हो, हेतु में देखूंगा तो हेतु मुझे क्या देखना है, तो यहाँ पे चरक ने बहुत ही अभी एक्चुअली अगले वाले बहुत आगे वाले स्थान में है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको एक मिनट यहाँ पे उसके गुण तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो व्याधि बनेगा, यहाँ पे व्याधि बन गया ड्यू टू सम आपने कुछ गुण का इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और उसके लिए मुझे यहाँ पे उसके लिए मेडिसिन देना है, ठीक है। तो आई हैव टू गिव सम, आपको उसके लिए एक औषध देना है मेरे को, ठीक है। तो चरक क्या कहते हैं, तो हमें उसमें क्या करना, उसमें आपको ढूंढना क्या है, तो एक मिनट, तो एक मिनट यहाँ पे आपको, तो व्याधि में आपको जो लक्षण दिखेंगे ना, तो उसमें से आपको दोष ढूंढना है कि कौन सा दोष है, ठीक है, जो लक्षणों के हिसाब से। फिर औषध में आपको क्या ढूंढना है, औषध में आपको रस ढूंढना है, ठीक है। ये दो चीज आपको करनी है। और अभी अभी यहाँ पे क्या आ गया, दो चीज आ गया, यानी गुणों के वजह से कुछ स्पेसिफिक आपने ऐसे हेतु सेवन किया, तो किसके गुण, तो हेतुओं के गुण, ठीक है। और कौन से हेतु है, तो वही जो अपना असत में संयोग और जो है ना, उन हेतुओं का एक विशिष्ट गुणों का आपने सेवन किया, उस वजह से एक व्याधि बना, ठीक है। व्याधि बना यानी क्या किया, वहाँ पे डायरेक्टली व्याधि नहीं बनेगा, वो पहले दोषों को प्रकोपित करेगा। दोष क्या करेंगे, धातुओं को डिस्टर्ब, उनका धातु की साम्य अवस्था जाएगी और धातु साम्य अवस्था जाने के बाद एक व्याधि बनेगा। लेकिन वो व्याधि क्या करेगा, उसके लक्षण होंगे, वो एक उसका बोलते हैं उसके लक्षण दिखेंगे, जो यहाँ पे बोला ना कि सिम्टम्स है, साइंस है, वो दिखेंगे। तो वो देखने के बाद आप वहाँ पे आपको क्या देखना है, वहाँ पे आपको दोष समझेगा कि कोई पेशेंट बोल रहा है मुझे बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, छाती में बहुत जलन हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो हमें उस देख के पता चलेगा अच्छा इसमें पित्त का प्रकोप है, ठीक है। तो उसको हमने पूछा तुमने क्या किया था, नहीं मैंने रात भर जागा, इसको मैंने बहुत चाय कॉफ़ी बहुत पी, ठीक है। तो ये उसने हेतु सेवन किया, तो अभी मुझे उसको मेडिसिन दे रहा है, तो मैं क्या दूंगा उसे, तो मैं कुछ उसको शीत द्रव्य दूंगा, यानी कोई मैं उसको मेडिसिन में जैसे कामधुदा दूंगा, या फिर मैं उसको कोई सूत शेकर ऐसा मेडिसिन दूंगा जिस वजह से जो उसके बॉडी में हीट बनी है वो कम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया कि हमने हेतु सेवन देखा, लक्षण देखा, उसमें से मैंने एक दोष आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से मैंने एक ऐसा द्रव्य चुना जिसका मुझे